Hey guys, welcome back to Aashvi YouTube channel. So in today's video, I bring some important lines, you can say some important sentence that we use often in our daily life. Okay, बहुत ऐसे sentences हैं जो हम अपनी daily life में बहुत ज़्यादा use करते हैं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ English and Hindi both. पहले हिंदी आएगी फिर इंग्लिश आएगी. ओके, अगर आपको आता है तो आप एक बार पॉज करके अपने मन में एक बार बोलना, ठीक है. होपफुली आपका अच्छा सही निकलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं निकलता है तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा इंग्लिश मीनिंग जो उसका आएगा, ठीक है. तो इससे अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि सुनने के अलावा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको करेक्ट आना भी चाहिए. गलत गलत तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ, करेक्ट सेंटेंसेस आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ, और उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको करनी है. आई नो बहुत जोर वाला काम है, बहुत आलस आता है ऐसे कामों को करने में, पढ़ने में सबको आता है, आई नो, बट ठीक है. अपने आप को मोटिवेटेड रखिए इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए. मेक श्योर कि पहले हिंदी आएगी, तो हिंदी में जो भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है उसको अपने ब्रेन में सोचना, ट्रांसलेट करने की कोशिश करना. अगर आप थोड़ी बहुत भी बेटर है इंग्लिश के अंदर, नहीं होता है कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश 2 सेकंड में ही सामने आ जाएगी, तो याद हो ही जाएगा. प्रैक्टिस करना है. अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे डेली तो ठीक है, एक दिन में आपको इतनी नहीं होगी, बट एटलीस्ट एक दिन में 10 की तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं. एक दिन में अगर 10 की प्रैक्टिस कर ली तो निहाल हो जाओगे. 1-2 महीने के अंदर तुम्हारी इंग्लिश एकदम फर्राटेदार हो जाने वाली है, ठीक है. तो प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे मत करो कि टाइम पास के लिए देख रहे हो, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लिया करो, नहीं तो कोई सेंस ही नहीं है किसी की मेहनत का, क्योंकि अननेसेसरी मेहनत से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा ना तुम्हारे देखने का मतलब है. तो जितना देख रहे हो उसमें ट्राई करो कुछ सीखने की. ओके, I will try to bring a new video almost in 1-2 days, in a gap of 1-2 days for you all guys, and at least मैं English speaking course type you can say कि sentences के videos तो ले ही आऊँगी जो मुझे important लगेंगे. ऐसे फटीचर से sentences नहीं लाने वाली मैं. I will try to bring some good sentences that are really useful for us. So please stay tuned with Aashvi Things, and if you came here for the first time, please do subscribe Aashvi Things YouTube channel so that you can also enjoy English videos. 1500-100 ऐसे sentences नहीं लाने वाली, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है. देखते देखते वीडियो नींद आने लग जाएगी. तो कम कम सेंटेंसेस लाएंगे, ऑलमोस्ट डेली लाएंगे या फिर 1-2 दिन में लाएंगे, और कोशिश करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की. ओके, सो मेहनत को साकार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और स्टे ट्यून्ड विद आश्वी थिंग्स. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम डेली यूज बेसिक इंग्लिश लाइंस. ओके, तो सबसे पहले आते हैं उसने मुझे गलत समझा. ही मिसअंडरस्टूड मी, और ही और शी गॉट मी रॉन्ग. दोनों तरीके से बोल सकते हैं. मैं दिन रात मेहनत करता हूँ. आई वर्क हार्ड डे एंड नाइट. ओके, आपको केवल एक को ही चुनना होगा. यू ओनली हैव टू चूज वन. यू ओनली हैव टू चूज वन. नेक्स्ट है खाना जल्दी खत्म करो. फिनिश योर फूड फास्ट, और यू कैन से फिनिश योर फूड क्विकली. कुरला कर लो, सुबह सुबह उठते ही करते हैं. रिंस योर माउथ. रिंस योर माउथ. यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है. इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. शोर मत करो. डोंट मेक नॉइस. डोंट मेक नॉइस. कान खोल कर सुनो. कितनी बार बोलते हैं यू बेटर लिसन अप. यू बेटर लिसन अप. अपना सामान बांध लो. पैक योर लगेज. पैक योर लगेज. अपना सामान खोल दो को क्या कहेंगे? अनपैक योर लगेज. वहाँ पैक था, यहाँ अनपैक है. ओके, अपने वादे से मत मुकरो. बहुत बार ये बोलते हैं डू नॉट बैक डाउन ऑन योर प्रॉमिस. इसे तुरंत साफ करो. क्लीन इट इमीडिएटली. क्लीन इट इमीडिएटली मतलब तुरंत. कितना समय लगेगा? बहुत बार पूछते हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक. हाउ लॉन्ग विल इट टेक. मेरे पास पैसे नहीं हैं. आई हैव नो मनी. वेरी सिंपल, आई हैव नो मनी. मुझसे पैसे मत मांगो. डोंट आस्क मी फॉर मनी. डोंट आस्क मी फॉर मनी. उसने दरवाज़ा खटखटाया. ही नॉक्ड एट द डोर. खटखटाने को कहते हैं नॉक्ड. मैं बाजार पैदल जाता हूँ. आई गो टू मार्केट ऑन फुट. आई गो टू मार्केट ऑन फुट. दिमाग से काम लो. 2 वाक्य बनेंगे. यूज़ योर माइंड और यूज़ योर ब्रेन. बोथ यू कैन यूज़. मुझे खरीदारी के लिए जाना है. आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग. आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग. क्या आप अभी फ्री हैं? आर यू फ्री नाउ. आर यू फ्री नाउ. क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इसे कैसे कहेंगे? विल यू गो विद मी. विल यू गो विद मी.
मैं 1 घंटे में आता हूँ। आई विल कम इन एन आवर। आई विल कम इन एन आवर। क्या आप एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग, और यू कैन से विल यू डू अ जॉब। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन? व्हाट्स योर ओपिनियन? ओपिनियन मतलब राय। मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट सिंपैथी। आई डोंट नीड सिंपैथी। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी फर्स्ट। प्रॉमिस मी फर्स्ट। कपड़े ढंग से पहनो। बहुत बार बोलते ड्रेस्ड प्रॉपरली और ड्रेस्ड डिसेंटली। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसे मेरे पास भेजो। सेंड हिम टू मी और सेंड हर टू मी अकॉर्डिंगली। तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो? वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? ओके, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। इसे मुझसे दूर ले जाओ। गेट इट अवे फ्रॉम मी। गेट इट अवे फ्रॉम मी। उसे यहाँ से बाहर निकालो। गेट हिम आउट ऑफ हियर। नेक्स्ट है अपना कमरा साफ करो। टाइड अप योर रूम और क्लीन योर रूम। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को बोल सकते हैं। मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ। मेरा पेट भर गया है। आई एम फुल। आई एम स्टफ्ड। कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। अपनी कमीज के बटन खोलें। अनबटन योर शर्ट। अनबटन योर शर्ट। और अगर हमें कहना हो अपनी कमीज के बटन बंद करो, देन बटन योर शर्ट। बटन योर शर्ट। एक गिलास पानी लाए। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। घर में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, बोलते रहिए इंग्लिश। जाओ एक साफ ग्लास लेकर आओ। गो गेट अ क्लीन ग्लास। गो गेट अ क्लीन ग्लास। यह एक इस्तेमाल किया हुआ ग्लास है। दिस इज़ अ यूज्ड ग्लास। इस्तेमाल मतलब यूज्ड। ज़्यादा होशियार मत बनो। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट एंड यू कैन से डोंट बी टू स्मार्ट। सो दीज आर सम सेंटेंसेज दैट वी कैन यूज़ इन आवर डेली लाइफ। इन सेंटेंसेज को आप प्रैक्टिस कीजिए। घर में बोले जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप आराम से बोल सकते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बोलने का तरीका आएगा। होप यू लर्न समथिंग न्यू। स्टे ट्यून्ड विद आश्वी थिंग्स एंड टेक केयर।